हेलो बच्चों, नमस्कार। पीछे देखो बेटा, हम लोग बात किए थे टाइप ऑफ कार्बन के बारे में और टाइप ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन के बारे में एल्केन में। आज हम लोग बात करेंगे कि क्लासिफाई कैसे करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। बट इन जनरल में आपस में इनका संबंध क्या है, एक तो हल्का सा एक रिलेशनशिप भी हम लोग डेवलप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ओपन चेन से साइकिल आया, फिर ओपन चेन सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हुआ, डबल से ट्रिपल बॉन्ड हुआ। क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज है इनके बारे में, ये सब बातें करेंगे। ये बेटा सीखना तब आसान होगा जब टीचर के कही हुई बातों को आप सुने। ये बेटा लर्निंग प्रोसेस डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टीचर की बात को सुने, उसको समझें, फिर कोई पूछे तो जवाब दें। तो सुनना, लिसनिंग टेंडेंसी स्ट्रांग होनी चाहिए। सुनना नहीं है, उस पर जो बातें कही जा रही हैं उस पर मनन करना, ध्यान देना कि क्या बोला जा रहा है। ये बेटा सुनते वक्त यह हो सकता है कि बहुत सी बातें जब हम बात कर रहे हैं आपसे तो तुरंत दिमाग पर न पकड़ में आया हो, लेकिन जब ध्यान से उस पर मनन करोगे तो 10 में से अगर 6 बातें पकड़ में आ गई हैं तो 4 बातों का तुरंत फिर उसको रिवाइज करो, तुरंत देख लो कि बाकी 4 क्या हैं। तो इससे यह होता है कि ये नहीं मतलब तुरंत बोली हुई बातें तुरंत तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगी। इन ये सोचोगे चलो यार बाकी 4 बातें कल देखेंगे, तो कल की भी 4 बात आ जाएगी ना। तो आज की चीजों को आज ही खत्म करने की कोशिश करो। एक बार आपने बातों को सुन लिया, समझ लिया, जो मनन किया या जो एकदम ध्यान दिया, याद किया, दिमाग में बैठाया है, उसमें कोई चीजें छूट गई हैं तो तुरंत फिर देख लिया। इसके बाद कोई भी पूछे, आपको ने सुन लिया है, आपने समझ लिया है, तो नेचुरली अगर कोई पूछे तो आपको जवाब देना चाहिए। तो सुनना टीचर की बात, फिर समझना क्यों बोला जा रहा है कि कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाउट है तो पूछ लिया करो। हो सकता है कभी कोई डाउट आवे तो पूछोगे तो तुरंत वो डाउट उसी दिन दूर हो जाएगा। डाउट अपने बहुत लंबा मत खींचो बेटा, ज्यादा समय तक। पॉसिबिलिटीज हो तो कोशिश करो जितने जल्दी आपके डाउट क्लियर होंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो एग्जामोफोबिया, एग्जाम से डरने की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। हम ऐसे इंक्रेट करते रहेंगे, कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो एक साइकिल बनाने की कुछ चीजें, जैसे मान लो हम आज डेवलप कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड बातें हैं, एक ऐसे कोशिश कर रहे हैं, समझो। मुझे लगता है कि आसान लगेगा आपको। जैसे मान लो बेटा हम हेक्सेन लिख रहे हैं, ये ओपन चेन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H14। क्लियर? C6H14 का ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। CnH2n+2 ओपन ही है, तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता इसको। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट चेन में हर कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन के चारों ओर 4 बॉन्ड हैं,
चारों सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है माने सिग्मा बॉन्ड है, माने हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। बेटा जैसे हम लोग बात किए थे, मैं इसको ऐसे भी कर दूं, अगर मैं ये पूछूं कि हेक्सेन में कितने तरह के रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं, कुछ नहीं यार, बड़ा कंफ्यूजन है ये बताना कितने तरह के रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं, बट आसान भी है। मैं बोला था ना कि हर कार्बन के एक हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन लगाओ, यार ये तो बहुत आसान है। मान हमने यहां लगाया, अगर मैं वैसे कर दूं, नंबर दे दूं 1 2 3 4 5 6, हर कार्बन के हाइड्रोजन पे क्लोरीन लगाने की कोशिश करोगे तो कहोगे नहीं यहां से 1 क्लोरोहेक्सेन 2 क्लोरोहेक्सेन 3 क्लोरोहेक्सेन, चौथे वाले पे 4 क्लोरो 5 क्लोरो 6 क्लोरो, लड़का फ्लो में बोल देगा। मतलब कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हुए यहां, लड़का तो बोल सकता ना, अरे सर आप तो कह रहे हो हर कार्बन के हाइड्रोजन पे क्लोरीन लगाया, लगाना 1 से 6 है, 1 क्लोरोहेक्सेन 2 क्लोरोहेक्सेन 3 क्लोरोहेक्सेन 4 क्लोरोहेक्सेन 5 क्लोरोहेक्सेन 6 क्लोरोहेक्सेन। अरे दिमाग तो लगाओ बेटा कि ये टर्मिनल है तो ये भी तो टर्मिनल है और ये स्ट्रेट चेन है। इसका मतलब कि जब स्ट्रेट चेन टर्मिनल है, ये सब सेकेंडरी है, तो जो ये है इधर से करेंगे तो ये भी 1 आएगा, अगर ये 2 है तो इधर से करेंगे तो ये भी 2 आएगा, ये 3 है इधर से करेंगे तो ये भी 3 आएगा। तो देखिए ये सिमेट्री है, माने ये तीनों जो हैं वही ये तीनों हैं। तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हुए इसमें 3, क्योंकि क्लोरोहेक्सेन कितने बन रहे हैं 3, 1 क्लोरोहेक्सेन 1 क्लोरोहेक्सेन 2 क्लोरोहेक्सेन 2 क्लोरोहेक्सेन 3 क्लोरोहेक्सेन 3 क्लोरोहेक्सेन। टाइप ऑफ कार्बन आइटम तो 2 ही है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में सेकेंडरी कार्बन 2 तरह का है। अरे सेकेंडरी कार्बन 2, हाँ उसका हाइड्रोजन 2 तरह का है। कैसे? इसको हटाया तो 2 क्लोरोहेक्सेन, इसको हटाया तो 3 क्लोरो, एक ही होता तो कैसे ये 3 क्लोरो होता। इसका मतलब ये सेकेंडरी कार्बन और ये सेकेंडरी कार्बन का नेचर अलग है। अरे कैसे अलग? अरे सर हाइड्रोजन पे क्लोरीन लगाया तो नाम बदल गया। हाइड्रोजन पे क्लोरीन लगाने से नाम बदल रहा है, माने ये वाला CH2 और ये वाला CH2 का हाइड्रोजन, ये दोनों अलग तरह के हैं। या आगे हम बताएंगे, जब हम एल्काइल का यूपीएससी नेम बताएंगे तो देखेंगे इस हाइड्रोजन को हटाने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका नाम, और इस हाइड्रोजन को हटा के जो बनेगा स्ट्रक्चर उसका नाम, दोनों अलग होगा। सीक्वेंस मत छोड़ना बेटा, शुरू से एक एक करके पढ़ते हुए आगे बढ़ते चलो। आसान है समझना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन बना हुआ है तो ऑर्गेनिक बहुत ही आसान है, स्टेप वाइज। बीच में करोगे तो सब प्रॉब्लम आ जाएगी, अब क्या मैं बोल रहा हूं। तो सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 5 जैसे बनता जा रहा है, अब देखते हुए आगे बढ़ते चले। खैर इसमें 3 तरह का रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। अब फिर मैंने बात किया कि कितने तरह के ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन और टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत जरूरी है बेटा जानना। पूरी ऑर्गेनिक का बेसिक कंसेप्ट का आइसोमर समझने के लिए इन दोनों कंसेप्ट के अलावा कुछ है ही नहीं। अब टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, मैं ये कह रहा हूं, कहा था कल कि हर कार्बन के बीच में ऑक्सीजन लगाओ और देखो कुल कितने ईथर बनते हैं। बेटा हमने अगर यहां ऑक्सीजन लगा दिया इस वाले पे तो ये मिथाइल हुआ और ये क्या हो गया
नॉर्मल पेंटाइल। इसी तरह से अगर यहां भी लगाते ऑक्सीजन तो ये मिथाइल और ये वाला नॉर्मल पेंटाइल, माने ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड और ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड का नेचर क्या है, एक ही है। बढ़ते जाओ बेटा। अगर हम यहां ऑक्सीजन लगाते तो ये दूसरा कार्बन कार्बन बॉन्ड हुआ, क्योंकि अगर यहां ऑक्सीजन लगाएंगे तो एक तरफ इथाइल है और एक तरफ ब्यूटाइल है। यही यहां भी होता, यहां भी एक तरफ इथाइल आएगा और एक तरफ ब्यूटाइल आएगा, तो ये हो जाएगा इथाइल ब्यूटाइल इथाइल ईथर, और यहां लगाते तो मिथाइल पेंटाइल ईथर। तीसरा यहां लगा दें तो मतलब ऑक्सीजन लगाने से अगर हम स्ट्रक्चर बनावें तो एक ये हुआ फर्स्ट, सेकंड, चलो इसको भी छोड़े हुए हैं, कुछ है यहां समझाने के लिए। दूसरा यहां लगा दिया, यही बेटा उस साइड से लगाओगे तब भी यही आएगा भाई, यहां या यहां, यहां या यहां। तीसरा ये, तो टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हेक्सेन में 3 हुए, 3 ईथर बन रहा है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है, हो या 1 2 3 कि 6 कार्बन एल्केन में 6 कार्बन स्ट्रेट चेन एल्केन में कितने जगह डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। ये बेटा किसी एल्केन में डबल बॉन्ड लगाने का ये मतलब हुआ कि अगल बगल वाले कार्बन से एक एक हाइड्रोजन को हटाना। अगल बगल वाले कार्बन से, देखो बेटा डबल बॉन्ड कितने जगह लगा सकते हैं, ये क्या है एल्केन, मतलब CnH2n+2 हाइड्रोजन हटाना है। अगल बगल वाले कार्बन से एक एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये क्या हो गया CnH2n, हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये 2 निकल गया ना, तो एल्कीन हुआ। कैसे करेंगे बेटा, एल्कीन बनाएंगे एल्केन का, ये वाला अगर ये हटा दिए अगल बगल से तो क्या CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 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 CH3। अभी बताया कि जो ये है वही ये है, तो डबल बॉन्ड यहां रखें या यहां रखें, बात एक ही आया। बोलिए अब दूसरे वाले यहां से मान लो हम डबल बॉन्ड लगाएं, हाइड्रोजन अब हम हटा रहे हैं, जस्ट वेट, ये और ये देख लो बेटा, ये वही देगा स्ट्रक्चर जो ये और ये हटाने से मिलेगा। तो दूसरा स्ट्रक्चर बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3। अब इस और इस कार्बन के बीच से डबल बॉन्ड हटावें तो यहां जो स्ट्रक्चर बन गया वो क्या बना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो डबल बॉन्ड कितने जगह लगा सकते हैं, या स्ट्रेट चेन नॉर्मल हेक्सेन में डबल बॉन्ड कितनी जगह लगा सकते हैं, या कितने आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनेंगे डबल बॉन्ड वाले, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइप ऑफ CC बॉन्ड्स कितने हैं।
साथ साथ ये कि क्या अगल बगल वाले कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है क्या? हाँ है। तो जितने सीसी बॉन्ड होंगे टाइप ऑफ सीसी बॉन्ड, उतने ही एल्कीन के स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें। हेक्सेन में एल्कीन के स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? सर हर कार्बन पे तो एक एक हाइड्रोजन कम से कम है ही। इसका मतलब एल्कीन के स्ट्रक्चर बन जाएंगे यहां 3। भाई अगल बगल से एक एक हाइड्रोजन हटा रहे हो ना, तो स्ट्रक्चर बनेंगे 3। बोलो बेटा, तो अगर टाइप ऑफ सीसी बॉन्ड्स पता हो तो कितने जगह उस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड लगाया जा सकता है ये पता चलेगा। सब्जेक्टेड टू कि अगल बगल वाले कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन हो। बोलिए, ये कंडीशन है बेटा। कहां इस कंडीशन को नहीं, मतलब बताना तो हर जगह है, ये होना ही चाहिए, ये तो पहचानना ही है। जैसे मान लो ये पूछा जाए कि एल्केन के इस आइसोमर में डबल बॉन्ड कितनी जगह लगा सकते हैं, तो इस कार्बन पर तो हाइड्रोजन नहीं है ना, तो यहां से तो एच निकलेगा नहीं। यहां 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 रह के क्या करेगा, माने ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर नहीं देगा। देगा क्या? यहां एक एक हाइड्रोजन है, तो इस स्ट्रक्चर का एक ही एल्कीन बन सकता है, एक जगह खाली डबल बॉन्ड लग सकता है। तो क्या कह रहा हूं कि अगल बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है। अब देखो बेटा, तो अगर हम CnH2n बनाए, कोई एक स्ट्रक्चर ले लें CnH2n का, CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2 C6 H12। बोलिए, इसका साइकिल स्ट्रक्चर बन सकता है। इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का साइकिल स्ट्रक्चर सोचें तो ये साइकिल स्ट्रक्चर है, ये सब कार्बन है 6 और हर कार्बन पे ये क्या है, 2-2 हाइड्रोजन है। तो अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड का सैचुरेटेड साइक्लिक रिंग बनता है। तो कह सकते हैं कि ये और ये आपके आइसोमर हुए, ये और ये क्या हो गए, आइसोमर। तो ये क्या हुआ, क्लोज चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का वही जनरल फार्मूला है जो ओपन चेन अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का है। क्लियर? तो ओपन चेन इसका कुछ नहीं हो सकता, हाइड्रोजन हटाने से रिंग बन गया क्लोज चेन। अब देखो एक और, अगर मैं यही अब दूसरा सवाल, C6H12 के 2 हाइड्रोजन हटाया यहां से तो एल्कीन बना CnH2n। अब 2 हाइड्रोजन और हटाते हैं, तो 2 हाइड्रोजन और हटाएंगे तो क्या बनेगा, इसमें से अगर हम 2 हाइड्रोजन और हटा दें तो CnH2n -2 हो गया। बोलिए, अब ध्यान दो बेटा, यहां आओ, स्ट्रेट वे पूछे C6H14 एल्केन के स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड कितने जगह लगा सकते हैं? ये बेटा अगल बगल वाले कार्बन से अब अगर 2-2 हाइड्रोजन हटाओगे तब न ट्रिपल बॉन्ड आएगा, क्योंकि एक बार 2 हाइड्रोजन एटम अगल बगल से हटा तो एल्कीन, फिर हटा तो एल्काइन, तो स्ट्रेट वे में।
अगल बगल वाले कार्बन से अगर हम दो दो हाइड्रोजन हटाएंगे एल्केन में, एल्केन से अगल बगल वाले कार्बन से अगर दो दो हाइड्रोजन हटाएंगे तो एल्काइन बनेगा। तो हम कह सकते हैं बेटा, अगर कोई ये पूछे स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड एल्केन हैविंग 6 कार्बन एटम, उसके कितने एल्काइन स्ट्रक्चर होंगे। देखो बेटा, यहां 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां 3 है, बस 2 तो है ना। तो कितने जगह यहां भी ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, 1 2 3। इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड कितने जगह आ सकता है, 3। एल्केन से एल्कीन सोचने के लिए स्ट्रेट चेन वाले में अगल बगल से एक एक हाइड्रोजन हटाना है तो एल्कीन बनेगा। एल्केन से एल्काइन सोचने के लिए स्ट्रेट चेन वाले में अगल बगल में दो दो हाइड्रोजन हटाओगे तो एल्काइन बनेगा। तो एल्काइन का स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो वही चीज यहां है, इस पर भी 2 है, यहां 3 है, बल्कि हमें 2 2 हटाना है, एक यहां बच गया। एक एल्काइन, ये वही होगा जो ये होगा। ये डबल बॉन्ड 2 वाला है, 2 हाइड्रोजन है। ये तीसरा पोजीशन 2 2 हाइड्रोजन है, तो 3 स्ट्रक्चर बन गए इसके, 1 एल्काइन, 1 हेक्साइन, 2 हेक्साइन, 3 हेक्साइन। तो पूछ दिया जाता है बेटा कि हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्काइन आर पॉसिबल फॉर एल्केन, स्ट्रेट चेन एल्केन हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14। आंसर विल बी 3। एल्कीन 3। हम इसके आइसोमर्स, इसमें ब्रांचिंग करेंगे, आइसोमर्स को सोचेंगे, तो कंडीशन क्या करना है, हर कार्बन के पर अगर 2 हाइड्रोजन दिख रहा है अगल बगल वाले पे तभी एल्काइन बनेगा। अगर अगल बगल वाले कार्बन पे 2 2 हाइड्रोजन नहीं है तो एल्काइन नहीं बनेगा, क्योंकि 2 यहां से हटाओगे और 2 बगल वाले से हटाओगे तभी तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो ये एल्काइन का हो गया। अब इसमें भी अगर हम बात करें इसी का, ये अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड CnH2n-2 का अगेन 6 कार्बन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसका साइकिल बनता है अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये बेटा एल्कीन वाले से क्या बन रहा था, CnH2n वाले से सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यहां क्या बना, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो पहला ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड। इस ओपन चेन के हम पीछे बात किए थे, 2 स्ट्रक्चर्स हैं। पहला फर्स्ट सैचुरेटेड और सेकंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप वाला नहीं सोचेंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें,
सैचुरेटेड कंपाउंड की बात कर रहे हैं बेटा। ओपन चेन कंपाउंड्स का मतलब एसाइक्लिक का मतलब हम बात कर रहे हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं इसको। तो ये उदाहरण हो गया इवन ये हो गया फंक्शन ग्रुप। बट कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। ये बेटा डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में नहीं है। ये क्या है? कार्बन कार्बन में क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो ये सब कंपाउंड क्या हो गए? सैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कोई भी एग्जांपल ले सकते हो बेटा, किसी ग्रुप की भी बात कर सकते हो। ये फंक्शनल ग्रुप है, बट फंक्शनल ग्रुप को छोड़ दिया जाए, इसके डबल बॉन्ड की बात नहीं हो रही है। इसको छोड़ दिया जाए तो इस कंपाउंड में क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ग्रुप को छोड़ दो, चाहे कार्बन कंटेनिंग ग्रुप हो या बिना कार्बन वाला ग्रुप हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। क्योंकि हम बोले थे बेटा कि जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो एल्केन के H की जगह पर ही आएगा। तो एल्केन का ही तो है ये CnH2n+1। अब यहां H पे एल्केन के कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में H पे हमने कहीं OH लगाया, H पे CHO लगाया, H पे COOH लगाया, तो एल्केन का ही तो डेरिवेटिव हुआ। ये कार्बन कंटेनिंग है और ये कार्बन कंटेनिंग नहीं है। तो ये हुआ एलिफेटिक कंपाउंड में सैचुरेटेड वाला पार्ट। अब इसी में अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें तो चीजें वही होंगी बेटा। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये सब अनसैचुरेटेड कंपाउंड हुए। कौन से कंपाउंड हो गए ये? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये ओपन चेन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं। फंक्शनल ग्रुप के डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं। कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, और कार्बन कार्बन में अगर डबल बॉन्ड है तो या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड। दूसरा क्लासिफिकेशन वाला पार्ट था क्लोज चेन। क्लोज चेन दो तरह का होता है बेटा। एक तो होमोसाइक्लिक और दूसरा होता है हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक भी तीन तरह का है। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। हेटेरोसाइक्लिक भी तीन तरह का है। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक। सैचुरेटेड होमो का मतलब साइकिल के सभी एटम एक तरह के। अनसैचुरेटेड
एरोमेटिक, दिस इज बेंजीन, नेफ्थलीन। तो क्या बात कर रहे हैं हम? होमोसाइक्लिक सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक। इसी तरह से हेटेरोसाइक्लिक में साइकिल में कोई एक एटम कार्बन के अलावा आ जाए, यहां नाइट्रोजन आ गया। अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक। एटम दूसरा हो गया। साइकिल में कार्बन के अलावा कोई और एटम आ गया तो ये हेटेरोसाइक्लिक हुए। सैचुरेटेड हर जगह सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड एक डबल बॉन्ड, और ये क्या है? एरोमेटिक है। यहां देखो लोन पेयर है, दो लोन पेयर। हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है? ये बातें, ये अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक है, ये भी तो डबल बॉन्ड दिख रहा है लेकिन ये एरोमेटिक है। ये अनसैचुरेटेड होमोसाइक्लिक है, ये भी डबल बॉन्ड दिख रहा है लेकिन ये एरोमेटिक है। तो ये कैसे इसको एरोमेटिक कहे? ये क्या? हाँ बेटा, तो देखो ये एरोमेटिक हुआ, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक, ये होमोसाइक्लिक एरोमेटिक। इन एरोमेटिक और ये कंपाउंड जो है जो साइक्लिक है, इनको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? क्यों ये एरोमेटिक है, ये सब नहीं एरोमेटिक्स हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। साथ साथ मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर मेरी मेथोलॉजी, टीचिंग मेथोलॉजी बेटा अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेटा बुक का लिंक भी है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, जरूर देखें। थैंक यू।